स्वागत है आप सबों का इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले सीरीज में। यहाँ पे हम आज इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडिया डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के क्या क्या प्रोविजन और किन किन आर्टिकल के तहत दिया गया है कि इमरजेंसी कब कैसे और किन के द्वारा लगाई जा सकती है, कितने दिन तक इमरजेंसी लागू रहेंगे, वो सारे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे बारे में तो जानते ही है, इससे पहले भी हमने हर एक बार डिस्कस किया है, तो सीधे बढ़ते आगे। इस कोर्स के थ्रू जो हम टारगेट कर रहे हैं वो स्पेशली यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स, हर एक में कुछ ना कुछ आपको यहाँ से मदद मिल ही जाएगी। जब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो वो आपका उससे क्या होता है कि थॉट्स का भी क्लैरिटी मिलता है, आप इसको डिटेल में समझ पाते हैं, जिससे कि आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ता है, मगअप नहीं करना पड़ता है। आपका क्या होता है, आपके दिमाग में डिटेल स्टोरी के जैसा डिटेल में छप जाता है। इसीलिए हम इलैबोरेशन ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ कोट जो है मोटिवेशन के लिए आप लोगों के लिए हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। Someone fails because he or she fails into maintain discipline. Discipline is the key of success. अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करनी ही होगी। बिना डिसिप्लिन मेंटेन किए हुए आज तक कोई भी सक्सेस नहीं पा सका है। अभी हर कोई तो लकी इनफ नहीं होता है कि उनको मिल जाए, लेकिन लक भी आप जब कंटिन्यूअस एफर्ट दे रहे होते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और वही आपके लिए लक होता है और कुछ नहीं। गोल उसी दिन आपको मिल जाता है। रेगुलरिटी हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल्स। रेगुलरिटी जो है, आप अगर किसी चीज को रेगुलर डिसिप्लिन वे में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको गोल तक पहुंचने से नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स। और उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, 100% देनी होगी। मतलब आप अपना बेस्ट दो, रेगुलरिटी मेंटेन होगी, डिसिप्लिन मेंटेन होगी और आपको गोल तक पहुंचने से कोई भी रोक नहीं सकता है। चलिए, तो इमरजेंसी प्रोविजन डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। मेरा ना इंग्लिश उतना स्पोकन इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियोस जो बनाया इंग्लिश में बनाया, तो थोड़ा बहुत वॉइस फ्लक्चुएट हो जाता था, कभी साइलेंट हो जा रहा था मैं। तो मैंने अभी सोचा कि दोनों ही टारगेट करें, हिंदी वाले को भी, इंग्लिश वाले को भी। मैं हिंदी में बेस्ट हूँ लेकिन इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ। तो क्या होता है, आपको इंग्लिश में ना डिटेल में आपको मटेरियल मिल जाती है, ऑनलाइन कंटेंट जो है इंग्लिश में ज़्यादा मिलती है हिंदी के तुलना में। तो हिंदी में, लेकिन आप हिंदी वासी हो तो हिंदी में अगर आप समझ रहे हो तो एक बार में दिमाग में बैठ जाएगी। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन आर अडॉप्टेड फ्रॉम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। इमरजेंसी प्रोविजन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में, जनरल एग्जाम्स में आ जाते हैं। कभी कभार आपको यूपीएससी के एग्जाम में भी आता है, लेकिन वहां पे बहुत सारा पॉइंट्स दिए होते हैं जो कि कौन सा किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, पॉइंट फैक्ट एक
मिल रहा है कि इमरजेंसी प्रोविजन सबसे पहले यही जानना भी जरूरी है, इसीलिए मैंने बोल्ड में इसको रखा है कि इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से ले रहे हैं, लिया गया है जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 काइंड ऑफ इमरजेंसी। अभी हमको जानना है कि कितने टाइप का इमरजेंसी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरह का इमरजेंसी का प्रोविजन है और किन किन आर्टिकल के तहत है। तो आर्टिकल 352 डिस्कस करता है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 में आपको नेशनल इमरजेंसी के बारे में मिलेगा। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल है। आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आर्टिकल 352, 56, 60 लगातार में ये 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। If the president is satisfied that there exists a grave emergency, ये सिर्फ लिखा हुआ है कि president satisfied हो, president का तो कुछ भी पावर ही नहीं है अगर सच्ची में देखे तो, लेकिन हमको तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही पढ़ना होगा। तो क्या लिखा है, if the president is satisfied that there exists a grave emergency whether due to war or external aggression और आर्म्ड रिवेलियन। हाँ, अगर आर्म्ड रिवेलियन हो रहा है तो प्रेसिडेंट वेट नहीं करेगा सुनने का, लेकिन वहाँ भी पार्लियामेंट ही पावर में रहता ही है। देन द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी टू दैट इफेक्ट। मतलब ये चीज़ होनी चाहिए। आर्म रिवेलियन, अभी आर्म रिवेलियन को तो रिपील कर दिया गया था, लेकिन उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी जो है आर्म रिवेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर वार हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो नेशनल इमरजेंसी लागू किए जा सकते हैं, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा। हाँ, लेकिन ये प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ही होगा, ये तो फाइनल है। हाँ, अभी प्रेसिडेंट अगर मतलब पार्लियामेंट ही बोले सीधे, चलिए प्रेसिडेंट क्यों, अगर चाहे तो ये नेशनल इमरजेंसी होल इंडिया में लागू किए जा सकते हैं या फिर एनी पार्ट, मतलब किसी भी पार्ट में जहाँ पे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे वार शुरू हो गया तो उस के आसपास वाले स्टेट पे, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब जगह पे लगाया जा सकता है अगर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट सही मानते हैं उसका। तो द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ये रही ना बात, यहाँ से तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि नहीं है। एक्चुअल पावर किसके पास है, कैबिनेट के पास। किसके पास है, कैबिनेट के पास। कैबिनेट अगर रिटेन एडवाइस दे रही है तब ही लागू किए जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। चलिए, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिवोक और मॉडिफाई। प्रेसिडेंट के पास पावर है रिवोक करने का या मॉडिफाई करने का। मॉडिफाई इन द सेंस कि एरिया बढ़ा सकता है या फिर टेन्योर बढ़ा सकता है। ऑल सच प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी शॉल हैव टू बी सेंट टू पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल। लेकिन प्रेसिडेंट को ये चीज़ अप्रूवल के लिए भेजना होगा कहाँ, पार्लियामेंट में। इफ नॉट अप्रूव्ड विद इन 1 month ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर 1 मंथ इमरजेंसी तो लागू कर दिया और पार्लियामेंट में अप्रूवल नहीं मिला 1 महीने के अंदर में, तो क्या होगा, सच अप्रूवल बाय पार्लियामेंट इज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन। हाँ, वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से क्या होनी चाहिए, इसको पास होनी चाहिए वोटिंग के द्वारा। मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग एंड द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। मेजॉरिटी ऑफ द हाउस मतलब उस टाइम में जो प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि टोटल अगर 543 सीट्स है तो उस पर टोटल ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए जब वोटिंग हो रही है उस टाइम में 300 आदमी मौजूद है। कितने, 300 मौजूद है, तो इसका 2/3 चाहिए। कितना चाहिए, 2/3 मतलब 200 आदमी का वोटिंग चाहिए। अगर 200 आदमी ने हाँ में हाथ उठा दिया तो होगी इमरजेंसी लागू हो जाएगी।
और इमरजेंसी शॉल बी इम्पोज फॉर नॉट मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। और ये इमरजेंसी 6 month के लिए ही लागू की जा सकती है जब अप्रूवल मिल जा रही है पार्लियामेंट के द्वारा। कितने दिनों के लिए? 6 months। कितने दिनों के लिए? 6 months के लिए ही लागू इम्पोज इट कैन बी इम्पोज ओनली फॉर 6 months। बट आ जाती है ना, बट क्या है, 6 month जब एक्सपायर हो जा रही है तो पार्लियामेंट में फिर से अप्रूवल के लिए जानी होगी और इस तरह से जितने बार चाहे उतने बार बढ़ा सकते हैं। इफ लोकसभा इज डिजॉल्व देन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इट मस्ट बी अप्रूव्ड। मान लीजिए क्या हुआ कि नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ, अप्रूवल मिला, 6 महीना खत्म हुआ, अभी लोकसभा डिजॉल्व हो गया तो क्या होगा? तो राज्यसभा के द्वारा 1 महीने के अंदर में और जो लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है उसके द्वारा 1 महीने के अंदर में क्या करनी होगी? अप्रूवल देनी होगी, लेनी होगी। लोकसभा एंजॉय पावर टू डिसअप्रूव कंटिन्यूएशन। हाँ, ये चीज़ स्पेशल राइट्स है किसके पास? लोकसभा के पास, कि वो जब मर्जी तब डिसअप्रूव कर सकता है कंटिन्यूएशन जो जारी है उसके किसी भी स्टेज में ख़त्म कर सकता है। इन सच केस इफ नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा गिव इन राइटिंग टू द स्पीकर। 1/10 मतलब अप्रॉक्स 543 सीट है तो 55 चाहिए। 55% एमपी अगर जाके लिख के दे रहा है स्पीकर को लोकसभा में, और प्रेसिडेंट के पास अगर लोकसभा चालू नहीं है, लोकसभा का सेशन चल रहा है तो वो स्पीकर के पास देगा, और अगर सेशन नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट के पास जाके देना होगा। एक्सप्रेसिंग इंटेंशन टू मोर रिजोल्यूशन फॉर द डिसअप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बोल रहा है कि भाई अभी नेशनल इमरजेंसी ख़त्म करो, अब नहीं चाहिए, और भी मेजॉरिटी है। देन स्पेशल सेशन ऑफ लोकसभा शॉल बी कन्वीन्ड विद इन 14 डे। 14 दिन जब वो रिटेन दे रहा है, बेचारे लोग 10 MP दे रहा है, तो 14 दिन के अंदर में क्या करनी होगी? लोकसभा का सेशन बुलाया जाएगा, स्पेशल सेशन, जिसमें अगर लोकसभा डिसअप्रूव कर दे रहा है कंटिन्यूएशन तो नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा तब रिवोक कर दिए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, जिसका बहुत बार मिसयूज किया गया था, खास करके इंदिरा गांधी जी के टाइम में। उन्होंने तो इसको तो जब मर्जी उठा के फेंकने के लिए वो लोग यूज किया करते थे। जिस स्टेट में भी दिक्कत लगा उसमें जाके क्या करना है? प्रेसिडेंट रूल लगा देना है। और वो किस आर्टिकल के तहत लागू किया जाता है? 356 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 356, 352, 356, 360, ये तीनों ही आपके ब्रेन में सेट हो जानी चाहिए। क्या चीज़ के बारे में? अगर क्वेश्चन जो ही इमरजेंसी के बारे में हाथ दिखता है आपके दिमाग में पॉपअप होना चाहिए कि 3 आर्टिकल है, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, और स्टेट इमरजेंसी जो मर्जी आए 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के तहत क्या होगा? अंडर 356 प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। यहाँ पे रिपोर्ट कौन भेज सकता है? गवर्नर। वहाँ पे कौन भेजता था? पार्लियामेंट, कैबिनेट स्पेशली। तो यहाँ पे गवर्नर अगर एक रिपोर्ट भेजता है रिटेन में तो प्रेसिडेंट अगर उससे सेटिस्फाई होता है, प्रेसिडेंट मतलब कौन? अगर पावर हिसाब से बात करें तो कैबिनेट। कौन? कैबिनेट। There exists a grave situation in a state where the administration of the state cannot be carried out in accordance with the provision of अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत वहाँ पे
एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं हो पा रही है तो भी क्या किया जा सकता है? आर्टिकल 356 कैन बी इम्पोज ओवर देयर व्हाट एक्चुअली हैड हैपेंड इन जम्मू एंड कश्मीर व्हेन आर्टिकल 370 वर abrogated। जब आर्टिकल 370 हटाया गया उस टाइम में प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया गया? क्योंकि वहाँ पे तो गवर्नमेंट को तो ख़त्म ही कर दी गई थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फंक्शन करेगी? उसके लिए क्या चाहिए? कम से कम प्रेसिडेंट रूल चाहिए। टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट हिमसेल्फ। अगर स्टेट खुद का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले रहा है तो भी। नोटिफाइड एट द पार्लियामेंट शॉल एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन। हाँ, यहाँ पे पार्लियामेंट ही, प्रेसिडेंट के पास वैसे होता है, लेकिन प्रेसिडेंट का तो पावर धीरे धीरे करके छीन लिया गया। एक तो था नहीं, जो भी था सारा छीन लिया गया। पार्लियामेंट शॉल एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन, क्या बात है यार। प्रेसिडेंट फिर रखा क्या चीज़ के लिए है? एक स्टाम्प यूज कर लेता। ओवर स्टेट सब्जेक्ट फॉर द स्टेट कंसर्न। द प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक ओवर द powers conferred on the high courts of the state। हाँ, हाई कोर्ट का पावर नहीं छीना जा सकता है। हाई कोर्ट तो एंजॉय करेगा अपना पावर, वो तो हमेशा रहेगा। जुडिशियरी यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही ये इमरजेंसी लागू होती है। जुडिशिक्शन तो कहाँ फंक्शन करेगी? Every proclamation made under Article 356 is to be in operation unless approved by both house। अब भी इसको भी दोनों हाउस में 2 महीने के अंदर लागू होने के 2 महीने के अंदर में दोनों हाउस के द्वारा अप्रूव कराना होता है। वहाँ से अप्रूवल चाहिए। और once approved by parliament emergency shall be enforced for not more than 6 months। यहाँ भी सेम केस है, याद रखने में इजी होगी। क्या? 6 महीने के लिए एक बार अगर पास अप्रूव हो रही है तो 6 महीने चलेगी। कितने दिन? 6 महीना। लेकिन इसको तो बढ़ाया जा सकता है। सच एन अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट नीड्स ओनली सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन जब कंटिन्यूएशन करना है, क्या था? पहले तो अप्रूवल जो ले रहा था वो तो सिर्फ सिंपल, वहाँ पे जैसे 2/3 चाहिए था, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। एक लोकसभा स्टैंड डिजॉल्व देन राज्यसभा शॉल हैव टू। अगर 2 महीने के अंदर में राज्यसभा को करना होगा, और लोकसभा जब कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो उसके 1 महीने के अंदर में करना होगा। हाउएवर पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड इट फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ ओनली। और एक बार जब 6 महीना हो गया तो फिर दूसरे 6 महीना के लिए ये सब सारा अमेंडमेंट के तहत लाया गया। पहले क्या होता था? एक बूटा सिंह केस क्या था? गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट था, जिसमें क्या हुआ? बूटा सिंह गवर्नर था बिहार का। वो बेचारे ने उल्टा सीधा कुछ पर्ची में लिखा, क्या नहीं लिखा, चूहे मर गए कि क्या था, कुछ ऐसा ही कुछ केस कहानी है, उसके बारे में देख लीजिएगा। लिख के अपना भेज दिया किसको? प्रेसिडेंट को। अभी प्रेसिडेंट उसके बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकता था, पहले जो रूल था, और सीधा सीधा वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आके इसको डिफाइन किया कि भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, जो मर्जी वो करोगे। यहाँ पे अगर लॉ है तो उसका तो लूप होल मत खोजो। उसी के लिए फिर से अमेंडमेंट्स आए। और अगर जब तक की सिचुएशन नहीं लगता है कि एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आ जा रहा है कि अभी गवर्नमेंट अभी फंक्शन नहीं कर पाएगी, तब तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता है। इट हैज़ टू अप्रूव बियॉन्ड 1 ईयर, देन 2 कंडीशंस ऑल हैव टू बी सेटिस्फाइड। अभी देखिए 2 बार तो 6 महीना करके हो गया। कितना दिन? 1 साल। अगर 1 साल के बाहर भी चलाना है, इमरजेंसी लागू रखना ही है, तो देयर शॉल बी नेशनल इमरजेंसी इन फोर्स ईदर इन होल ऑफ द स्टेट कंसर्न और इन पार्ट देयर ऑफ।
या तो पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी होगी या फिर उस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लागू हुई होगी, तभी ये स्टेट इमरजेंसी को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है बियॉन्ड 1 ईयर। इलेक्शन कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन। इलेक्शन कमीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है कि यहाँ पे अभी इलेक्शन नहीं कराया जा सकता है, तो जब ये इलेक्शन नहीं होगी तो असेंबली कैसे होगी? असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली अगर नहीं फॉर्म हो रही है तो गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी? इसीलिए वहाँ भी 1 साल के बाद इवन बियॉन्ड 1 ईयर प्रेसिडेंट रूल कैन बी कंटिन्यूड बट अंडर नो सर्कमस्टांसेस। कुछ भी हो जाए, स्टेट इमरजेंसी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 ईयर्स। ये सब सारे बाद में आए, ठीक है। पहले तो 6 महीना करके मजे लेते थे गवर्नमेंट, लेकिन वो सब भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस अमेंडमेंट के तहत क्या क्या हुआ था। अभी हमको जो है फैक्ट्स वही पता रहनी चाहिए कि 3 साल के बाद किसी भी स्थिति में स्टेट इमरजेंसी नहीं जा सकती है। टू एक्सटेंड इट फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर इसके ऊपर भी ले जाना है 3 साल के ऊपर, तो उस टाइम में पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होगी कि ये 3 साल के बाद जा सकती है। ये चीज़ चाहिए होगी वहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत ये लागू किए जा सकते हैं। प्रेसिडेंट एंजॉयज द पावर टू प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइज that financial stability and credit of India or any part thereof is threatened, he may proclaim emergency to that effect। अगर लगे कि फाइनेंशियली गड़बड़ हो रहा है इंडिया का फाइनेंशियल सिचुएशन, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑल सच प्रोक्लेमेशन कैन बी वैलिड और रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है और रिवोक कर सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 months आफ्टर। फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करने के 2 महीने के अंदर में क्या करनी होगी? पार्लियामेंट के द्वारा। वंस इट अप्रूव इट विल रिमेन टिल द प्रेसिडेंट रिवोक्स इट। और एक बार अगर अप्रूव हो जा रहा है तो प्रेसिडेंट जब तक इसको रिवोक नहीं कर रहा है तब तक वो लागू रहेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफेक्ट्स क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट इज empowered टू सस्पेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद स्टेट। सेंटर से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलती है स्टेट को, वो सस्पेंड कर सकता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शन टू स्टेट टू फॉलो कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है उसके लिए डायरेक्शन दे सकता है। ही कैन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्रीज सैलरीज अलाउंसेज ऑफ सिविल सर्वेंट एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज। सभी का सैलरी कट किया करने के लिए वो डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू रिज्यूम ऑल द फाइनेंशियल एंड मनी बिल्स पास्ड बाय फॉर कंसिडरेशन। रखने के लिए बोल सकता है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो भी कुछ भी लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है, कि जब तक वो कंसिडर नहीं करेगा आगे नहीं बढ़ेगा। द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज तक के सैलरी और अलाउंसेस कट करने का डायरेक्शन दे सकता है प्रेसिडेंट। मतलब बेल आउट करने का तरीका है जिससे कि दिवालिया ना निकल जाए देश का, ये सब बचाने का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इमरजेंसी। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकता है कि नहीं? स्टेटमेंट फर्स्ट है। सेकंड क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड ओनली आफ्टर ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। एवरी
Measure made under Article 356 cease to be in operation unless approved by both the houses of the Parliament within 1 month after its proclamation. ऐसा कुछ होगा क्या? ये 2 महीना टाइम होता है यहाँ पे, तो ये वाला बेचारा 3 नंबर तो गलत है। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, रिवोक करने के लिए नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट जब चाहेगा तब होगा। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से नहीं, किसके एडवाइस से? कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर तो कैबिनेट नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है वो तो देखिए। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? सब कुछ तो इनकरेक्ट ही है। क्या डांस कर रहा है? चलिए देख लेते हैं आंसर। पहुँच करके आप भी आंसर पहले अपने हिसाब से चेक करिए। मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप जो ही क्वेश्चन चलिए इस तरह का क्वेश्चन मिले तो शांति से सॉल्व करिए। हमने जो डिस्कस कर लिया इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इमरजेंसी इतना ही है, बस अमेंडमेंट्स हम देख लेंगे किसी और वीडियो में। आर्टिकल क्या बोला था? आंसर डी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगर कोई सजेशन है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हाँ, मेरा वॉइस थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, मैं भी मानता हूँ। वॉइस पे मत ध्यान दीजिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए। जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ उसको बस एक बार दिमाग में सेट करिए। ज़िंदगी में नहीं भूलनी है। और इमरजेंसी रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन दिखे बस उसका इनकाउंटर करिए। चलिए बाय बाय।